हेलो नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, सभी का अभिनंदन लक्स क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ भाई। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करने जा रहे हैं आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ में एक नहीं लगातार कई सारी भर्ती परीक्षाओं में यहाँ पर होता आ रहा है। उन विद्यार्थियों की मांग को लेकर के मैं आज इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। अतः आप सभी बच्चों को ये वीडियो देखने के बाद में तुरंत आपका कमेंट करना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। साथ में इस वीडियो को राजस्थान के कोने कोने तक, हर एक बच्चे तक पहुंचा देना। हर एक बच्चे तक इसलिए पहुंचाना है क्योंकि विद्यार्थियों की मांग है ये कि भैया क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं की। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उस विद्यार्थी आखिरकार कब तक ये चीजें सहन करेगा कि लंबे समय से तैयारी करने वाला विद्यार्थी तो भी अंतिम समय के अंतर्गत आकर के पेपर के दिन वहां पर जाकर के उसका पेपर खराब हो जाता है। आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? हम उस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं जो हाल ही में अभी आपकी चर्चा में है। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर के जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उन विद्यार्थियों को पता है कि हमारे साथ में धोखा हुआ है। सर, धोखा कैसे हुआ है? तो आप सभी को पता है कि भैया बदल गया परीक्षा का पैटर्न। अब सीटी 2026 में आखिरकार क्या होने वाला है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करता हूं कि एलडीसी भर्ती परीक्षा में ऐसा क्या हुआ था, तो एलडीसी एग्जाम की जब अपन यहां पर हम बात कर रहे हैं ना, तो एलडीसी एग्जाम जो है हमारा 2026 का, जो अभी आपके यहां पर कितनी तारीख को हुआ था बच्चों? ये एग्जाम आपके यहां पर हमारा 5 जुलाई 2026 को आपके यहां पर पूरा हुआ था। लगभग अपने 10,000 पदों के ऊपर जो थी ये एलडीसी की भर्ती हुई थी, और एक बड़ी भर्ती थी, सरकार के द्वारा एक बड़ी भर्ती निकाली गई थी। और जिन विद्यार्थियों का सपना था एलडीसी क्रैक करने का, वो विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। कोई बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा था, कोई बच्चा यहां पर बच्चों 2 साल से तैयारी कर रहा था। आखिरकार उनका सपना था कि हम भी एक दिन बाबू बनेंगे और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करेंगे। लेकिन सरकार ने जो पिछली बार जो एलडीसी का एग्जाम आपके यहां पर करवाया था ना, पिछली बार है ना, जब यहां पर आपके पिछली बार यहां पर आपके एलडीसी का एग्जाम आपके यहां पर करवाया गया था, उस एलडीसी का जो परीक्षा जो पैटर्न था ना, उस पैटर्न के आधार पर बच्चा यहां पर तैयारी कर रहा था। और जब एलडीसी का नोटिफिकेशन आया था तब आलोक राज जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आपने पिछली बार जो एलडीसी का एग्जाम दिया था ना, वही पैटर्न इस बार आपके रहने वाला है। और हम सभी जानते हैं कि भैया जब एलडीसी का जो एग्जाम होता है ना, इसमें आपके दो पेपर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। एक हमारा फर्स्ट पेपर होता है जिसमें आपका राजस्थान जीके आपके यहां पर आता है। राजस्थान जीके के अलावा यहां पर आपके मैथ्स आती है, और मैथ्स के अलावा यहां पर जो है ना साइंस आपकी यहां पर आती है। तो पिछली बार जो 2024 में जो हमारा एलडीसी का एग्जाम हुआ था ना, फर्स्ट पेपर में लगभग आपके 150 प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसमें राजस्थान जीके और इंडिया जीके को मिलाकर के आपके यहाँ 50 प्रश्न पूछे गए थे, और मैथ के भी लगभग आपके यहाँ पर 50 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे, और साइंस के भी लगभग आपके यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे गए थे। तब जब विद्यार्थी यहाँ पर तैयारी कर रहा था ना, तो लंबे टाइम से इन दो विषय के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि आखिरकार भैया स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दो विषय है, और दोनों विषय को मिलाकर के आपके 100 प्रश्न अगर एग्जाम में आ रहा है 150 में से, मतलब आप यूं मान के चलो राजस्थान जीके का वेटेज तो केवल 1/3 है। 2/3 हिस्सा तो केवल आपके यहां पर इन दो विषय का रहने वाला है। 1/3 हिस्सा अपने राजस्थान जीके का। अब राजस्थान के साथ में इंडिया जीके भी है। राजस्थान जीके में आपको यहां पर ज्योग्राफी अलग पढ़नी पड़ती है, हिस्ट्री यहां पर अलग पढ़नी पड़ती है, आर्ट एंड कल्चर यहां पर अलग पढ़नी पड़ती है, इंडिया ज्योग्राफी अलग पढ़ना पड़ता है, करंट आपको यहां पर अलग पढ़ना पड़ता है, साथ में आपको इकोनॉमिक सर्वे अलग पढ़ना पड़ता है। इतना सारा पोर्शन मिलाकर के अगर कोई बच्चा जो है 50 प्रश्न सही करता है, और वहीं पर मैथ और अपने साइंस पढ़ करके बच्चा 50-50 मतलब आपके 100 क्वेश्चन हल करने का प्रयास करता है, तो लंबे समय से तैयारी करने वाले विद्यार्थी इन दोनों विषय के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन अभी जो आपका यहां पर एग्जाम हुआ ना, उस एग्जाम के अंदर भैया पासा बिल्कुल भी आपके यहां पर पलट दिया गया। मतलब आप यूं मान के चलो भैया कि एआई को अगर बोल दिया जावे ना कि भैया पेपर बनाना है, तो भी वो भी कम से कम थोड़ा बहुत परीक्षा पैटर्न का ध्यान रखता है, सब्जेक्ट का ध्यान रखता है कि भैया कि किस सब्जेक्ट से वेटेज ज्यादा आना चाहिए। इन्होंने चेंज क्या किया, जहां पर आपका राजस्थान जीके आपका यहां पर आता है ना,
जो हमारा जीके वाला जो पार्ट आता है ना, इसमें इन्होंने 100 प्लस क्वेश्चन यहां पर दे दिए। चलो ठीक है, चलो आपने भैया 100 प्लस क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन 100 प्लस क्वेश्चन भी कैसे दे दिया भैया, इन्होंने जो ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है ना, इस ज्योग्राफी वाले अकेले से इन्होंने कितने प्रश्न डाल दिए यहां पर हमारे 50 प्रश्न तो इन्होंने ज्योग्राफी से डाल दिए। फिर बाद में इन्होंने इंडिया ज्योग्राफी जो है वहां से लगभग इन्होंने अपने 5 प्रश्न डाल दिए। मतलब कहने का लगभग इन्होंने 55 जो प्रश्न है ना, ये केवल और केवल इन्होंने अपने ज्योग्राफी को डाल दिया। उसके बाद में इन्होंने हिस्ट्री के जो प्रश्न है ना, ये लगभग इन्होंने अपने कितने प्रश्न डाल दिए यहां पर 10 से 12 प्रश्न हिस्ट्री के डाल दिए। आर्ट एंड कल्चर के भी इन्होंने लगभग आपके 8 से 10 सवाल जो है वो इन्होंने कल्चर के डाल दिए। बाकी इन्होंने CURR करंट जो है वहां पर आपके भर दिया। ऐसा करके इन्होंने यहां पर आपके 100 प्रश्नों का जो कंटेंट है वो यहां पर आपके इन्होंने डाल दिया। और रीजनिंग, साइंस और मैथ जो 50-50 सवाल आते हैं ना, मैथ में इन 50 सवालों को घटा करके इन्होंने मात्र यहां पर 23 सवाल कर दिए गए। और साइंस के भी लगभग इन्होंने कितने सवाल कर दिए बच्चों, 25 सवाल यहां पर कर दिए गए। अब ये उन बच्चों के साथ में धोखा है जिन्होंने तैयारी भले ही 1 साल से कर रहे थे, भले ही वो 2 साल से कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने केवल साइंस और मैथ पढ़ी है। मान लो कि कोई बच्चा साइंस और मैथ का है, उसका जीके अगर मान लो कमजोर है, तो वो बच्चा फोकस किस पर कर रहा था, पुराने पेपर को आधार मानते हुए साइंस और मैथ को यहां पर फोकस कर रहा था। तो उसके साथ में यहां धोखा हो गया कि भैया 50 प्रश्न ही नहीं आए, अब उसका जीके कमजोर हो गया। यहां पर 100 प्रश्न, और 100 प्रश्न में भी अगर मान लो कोई हिस्ट्री को ज्यादा कंप्लीट करा था, आर्ट एंड कल्चर को, करंट को कर रहा था, ज्योग्राफी अकेले में से उनके कितने प्रश्न आ गए भैया, 55 प्रश्न आ गए। चलो आप जीके से 100 प्रश्न देना भी चाहते हो, लेकिन सब्जेक्ट को बराबर ध्यान में तो रखते हैं। 50 और 5 55 क्वेश्चन एक ज्योग्राफी से कौन पूछता है भाई। हम भी 10 साल से पेपर देख रहे हैं, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा कि एक ही विषय के इतने प्रश्न भर दिया जाता है। मैं खुद ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब पेपर के अंदर मेरी सब्जेक्ट के इतने सारे क्वेश्चन आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये उन विद्यार्थियों के साथ में धोखा है जो विद्यार्थी लंबे टाइम से तैयारी करते हैं। तो मैं राजस्थान सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि जब आपको पेपर करवाना है, जब आपने पाठ्यक्रम जारी किया है, तो कृपया करके उस पाठ्यक्रम के साथ में आप ये जरूर जारी कीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। या अगर आप क्वेश्चन नहीं बता रहे हो तो आप मोटा मोटा टेंटेटिव एक आइडिया बता दीजिए कि इस सब्जेक्ट का इतना प्रतिशत वेटेज आपके यहां पर रहने वाला है, या इतने नंबर का सब्जेक्ट जो है ये आपके आने वाला है। उससे हो सकता है प्लस माइनस 2-5 हो सकता चलता है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है सवाल, ये कहां की बात होगी। साथ में एक ही सब्जेक्ट के प्रश्नों को भर दिया जाता है, बाकी सब्जेक्ट को बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाता है। ये तो उन विद्यार्थियों के साथ में धोखा ना। फिर तो जो विद्यार्थी 1 महीने से तैयारी कर रहा है और जो बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा है, वो दोनों विद्यार्थी बराबर हो गए वहां पर तो जाकर के। तो कहीं ना कहीं ये हर विद्यार्थी का एक दर्द है। और सेकंड पेपर अपने हिंदी और इंग्लिश का होता है। जो सेकंड पेपर आपके यहाँ पर जो हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर आपके होता है, सेकंड जो पेपर आपके यहाँ पर इंग्लिश प्लस अपने हिंदी का होता है, यहाँ पर भी इन्होंने प्रश्नों का स्टैंडर्ड रखा नहीं। हिंदी कहते हैं कि बहुत ज्यादा इजी पूछी गई, इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इजी पूछी गई। लेकिन कृपया करके जब आप पेपर बनाते हो तो पेपर को थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। अब विद्यार्थी सीटी को लेकर के कंफ्यूजन है। समान पात्रता परीक्षा 2026 का स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम आपके जारी हुआ है। सीटी 2026 का जो एग्जाम है ग्रेजुएशन का, 1 से लगाकर 3 दिसंबर तक होने वाला है। अब पात्रता 3 साल होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग यहां पर 1/3 है। 40% अंक लाना भी अनिवार्य है। अब इसमें भी हमारे भैया कितने क्वेश्चन रहेंगे, 150 प्रश्न यहां पर आपके रहेंगे। 3 घंटों का अपने यहां पर आपको समय मिलने वाला है। सिलेबस लंबा चौड़ा डाल रखा, 15 सब्जेक्ट। अभी मैं सिलेबस भी डिस्कशन करने वाला हूं। और जो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल की, ये हमारे 23 से लगाकर 25 अक्टूबर तक इसका एग्जाम होने वाला है। इसकी भी वैलिडिटी 3 साल है। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 40% अंक लाना अनिवार्य है। अब इसमें 2.5 घंटे का समय होगा, पहले 3 घंटे का था। पहले 150 प्रश्न थे, अब यहां पर मात्र 120 प्रश्न हो गए। 240 अंकों का आपके यहां पर सीटी 10+2 का एग्जाम आपके होने वाला है। अब यहां प्रश्नों की संख्या कम की है, लेकिन सब्जेक्ट कम नहीं किया। सब्जेक्ट में और आपके जन स्वास्थ्य वाला एक टॉपिक और आपके ऐड कर दिया गया है। अब आपका सिलेबस और पहले से ज्यादा लेंथी हो चुका। सिलेबस कम नहीं हुआ, वेटेज कम होता जा रहा है। और साथ साथ में जो सिलेबस आपका यहां पर देखो बेटा ना, सीनियर सेकेंडरी लेवल में 120 प्रश्न है, 240 नंबर का
2.5 घंटों का समय मिलेगा। राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है, भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के विशेष संबंध में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, राजस्थान की इकोनॉमिक है, दैनिक विज्ञान है, तार्किक विवेचन है, गणित है, करंट है, समसामयिक मुद्दे है, जन स्वास्थ्य ये नया एड हुआ है, कंप्यूटर की जानकारी है, सामान्य हिंदी और इंग्लिश है। भाई साहब इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है। RS प्री का यहां पर आपने भैया क्या कर रखा, सिलेबस डाल रखा है। अब इसमें आपने 1/3 यहां नेगेटिव मार्किंग कर रखी है। नेगेटिव मार्किंग करने के साथ में आपने यहां पर भैया वेटेज आपने यहां पर जारी नहीं कर रखा है कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब आपने टाइम दिया है मात्र 90 दिन का बच्चों को यहां पर, कि 90 दिन का आपने यहां पर टाइम दिया कि हम CT 10+2 का अक्टूबर में एग्जाम करवाने वाले हैं। अब आप पहले तो ये सोचिए कि 3 महीने के अंदर क्या इतने सब्जेक्ट पढ़े जा सकते हैं क्या? कभी नहीं पढ़े जा सकते हैं कि भैया हमें 120 में से पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 48 क्वेश्चन चाहिए। अब 48 क्वेश्चन पढ़ने के लिए बच्चा क्या करेगा, यहां पर अपने स्मार्ट स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। अब स्मार्ट तरीका क्या कहता है कि जिस सब्जेक्ट का, जिस विषय का वेटेज ज्यादा होता है ना, उस विषय को हमें पहले ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन अब यही कंफ्यूजन है कि भैया कि कौन सी विषय से कितने सवाल आने वाले हैं, मैथ से कितने सवाल आएंगे, रीजनिंग से कितने आएंगे, साइंस से कितने आएंगे, राजस्थान जीके, जन स्वास्थ्य से, कंप्यूटर से, कोई नहीं। इन्होंने तो केवल भर दिया है कि भैया भरो, चोरा पढ़ता रहेगा। लेकिन उनको क्या पता है कि चोरा डिप्रेशन में चला जाएगा। राजस्थान के टाबर ये तैयारी करते करते कि 3 महीने में 48 क्वेश्चन, आपने तो कह दिया 40% है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग अलग डाल दी है। अब बच्चा क्या करेगा भाई साहब यहां पर, अब बच्चों के साथ में धोखा हो रहा है। तो हम ये मांग करते हैं कि आप वेटेज जारी कीजिए। पुराना जो पैटर्न था उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सवाल नहीं करवाना चाहते हो, आप अगर परीक्षा पैटर्न को चेंज करना चाहते हो तो या तो आप पुराने वाले पेपर को आधार माने ही मत, उसको भूल जाइए। आप अगर नया ही आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो सिलेबस के साथ में आपको वेटेज सब्जेक्ट वाइज जारी करना पड़ेगा। ये मेरे अकेले की बात नहीं है, राजस्थान के हर एक विद्यार्थी की मांग है और आपको भी बढ़ चढ़ करके इसको अपने राजस्थान सरकार कर्मचारी चयन बोर्ड तक आपको जरूर पहुंचाना। सीटी ग्रेजुएशन लेवल में देखिए 150 प्रश्न है, 300 नंबर का पेपर होगा। इसमें भारत और राजस्थान का इतिहास दे रखा, अब यहां इंडिया का इतिहास भी दे रखा, राजस्थान का इतिहास भी दे रखा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, राजस्थान का इतिहास अलग है, कला संस्कृति अलग है, साहित्य परंपरा विरासत है, भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के संबंध में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की इकोनॉमी उसमें राजस्थान है, इसमें इंडिया की इकोनॉमी अलग है, राजस्थान की इकोनॉमी अलग है, विज्ञान प्रौद्योगिकी अलग है, तार्किक विवेचन रीजनिंग अलग है, गणित अलग है, समसामयिक घटना है ना, नागरिक कर्तव्य अलग है, जन स्वास्थ्य अलग है, कंप्यूटर की जानकारी है, सामान्य हिंदी है और सामान्य इंग्लिश है। भाई साहब अगर ये सिलेबस अगर वास्तव में कोई बच्चा ढंग की तैयारी करने बैठे ना तो भाई साहब उसको RS प्रीलिम्स के अंदर जो है ना तैयारी करने के लिए जितना 1 साल से लगा करके 1.5 साल का टाइम अगर उसको लगता है ना, अगर इस कंप्लीट सिलेबस को अगर ढंग से कवर करेगा ना तो उसको यहां पर 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा। अब आपने कह दिया भैया कि 40% ही तो लाना, अब इसका 40% मतलब आपको यहां पर 60 क्वेश्चन ही तो सही करने हैं, लेकिन आपने 1/3 नेगेटिव मार्किंग डाल रखी है। अब अगर मान लो कि बच्चा किसी का जीके अच्छा है, किसी का मैथ साइंस रीजनिंग कंप्यूटर ये कमजोर है, बच्चे ने रीजनिंग पढ़ा है ना, बच्चे ने जीके पढ़ा, आपने मैथ और साइंस के प्रश्न उसमें भर दिए। अगर बच्चे ने मैथ और साइंस पढ़ा, आपने सवाल ही कम कर दिए, वहां पर आपने जीके ही जीके भर दिया, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में धोखा है, ये बच्चों के साथ में नाइंसाफी है। इसीलिए आप सबको आगे आना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, कमेंट की बहार हो जानी चाहिए कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा हमें एक्टिव बनाना, सक्रिय बनाना है और हमें मांग करनी है कि विषय के साथ में अगर आपको सिलेबस और जोड़ना है तो भी जोड़ दीजिए, लेकिन आप हमें यह बता दीजिए भैया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आएंगे, हम पुराने वाले पेपर को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम नए पेपर के अनुसार ही नए पैटर्न को ही इंप्लीमेंट करेंगे और ये जो हमने सिलेबस और ये वेटेज दिया इसी के आधार पर हम आपको सवाल पूछने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इस आवाज को दबने मत देना, ये आपका हक है और हमें हक की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। कहते हैं
राजस्थान में कि बिना मांगे तो अपनी माँ भी अपन को रोटी नहीं देती है। अगर हम माँ के पास में भूखे बैठे हैं ना, तो हमें बोलना पड़ेगा कि मम्मी हमें रोटी दे, हमें रोटी खानी है, हमें भूख लगी है। तो इसीलिए तुम्हें भी इस मांग को उठाना पड़ेगा, हमारा हक हमें मांगना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला। वरना जैसा एलडीसी वाले बच्चों के साथ में हुआ ना, वैसा आप लोगों के साथ में हो जाएगा और सीटी का एग्जाम तुम लोग क्रैक नहीं कर पाओगे। और जिनका कांस्टेबल करने का सपना है, जिनका वीडियो बनने का सपना है, जिनका पटवार बनने का सपना है, ये धरा का धरा रह जाएगा। हमारे सपने चूर चूर हो सकते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मांग कीजिए कि हमें वेटेज वाइज जारी कीजिए और आप सभी अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए, क्योंकि भैया ये मांग तो उठ जाएगी और इस मांग के साथ में हमें जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस को हमें इस कम समय में कंप्लीट करना है। अगर आप भी चाहते हैं सीटी 10+2 के साथ में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करना, तो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन में चल रहे विश्वास बैच के साथ में जुड़ करके आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। 8 जुलाई से आपका जो नया बैच है ये हमारे शुरू हो चुका है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच हुआ है, अभी मात्र इसमें 2 दिन की कक्षाएं हुई है। इस वाले बैच के साथ जुड़ करके सीटी 10+2 का और साथ में कांस्टेबल की तैयारी जो है आप कर सकते हो। 1 साल तक इसकी वैलिडिटी या एग्जाम तक आपकी इसकी वैलिडिटी जो है रहने वाली है। 1 साल तो नॉर्मल आपके रहेगी, सीटी का एग्जाम होने के बाद में भी ना, जब तक कांस्टेबल का एग्जाम नहीं होता है तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी आपके रहने वाली है। साथ में जो बच्चे सीटी ग्रेजुएशन वाली है उन विद्यार्थियों को वीडियो और पटवार की तैयारी जो है ना सीटी स्नातक स्तर के साथ में करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल फ्री। लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन पर चल रहे विश्वास बैच के साथ में। इसमें नए बैच हमारे 8 जुलाई को हमारे शुरू हो चुके हैं, तो देरी मत करना, एग्जाम नजदीक है और इस कम समय के अंदर अगर मान लो वेटेज वाइज सब्जेक्ट जारी नहीं होते हैं तो हमें इन्हीं को कवर करना पड़ेगा। इसलिए अभी से अपनी तैयारी में लग जाना, पढ़ना स्टार्ट कर देना। आज ही डाउनलोड कर लेना मोबाइल एप्लीकेशन और अपनी तैयारी को लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के साथ जुड़ करके अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो भी राय है, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्या वेटेज जारी होना चाहिए तैयारी के अंदर या सिलेबस कम होना चाहिए, एग्जाम के अंदर क्या परिवर्तन होना चाहिए? जो भी आप चाहते हो ना, आप कमेंट बॉक्स भर देना बेटा भाई, है ना। आप कमेंट बॉक्स में लाइन लगा देना, ये हमारी हक की लड़ाई है और ये हम लड़के रहेंगे और इस हक को हम लेकर के रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को राम राम, जय हिंद।